एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती और मैं हूं कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर। मैंने आपको कल तक की वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी थी। आज जिस चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो बहुत सारी टर्म से मिलकर बने हो। अब टर्म्स क्या होती है? तो टर्म्स देखो ये होती है। मान लो मैंने लिखा फॉर एक्स स्क्वायर, ये एक टर्म हो गई। मतलब कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल्स जो आ रहे हैं उसे हम टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। एक हो गई हमारी 3x। तो ये जो है ये हमारी बहुत सारी टर्म्स है, मतलब दो टर्म है, दो टर्म मिली तो उसे हम टर्म्स बोलेंगे। टर्म्स मिलके जो बना रही उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं इंट्रोडक्शन में। देखो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी हायर, जो मतलब मान लो कोई आपको इक्वेशन दे दी 3x² प्लस 2x प्लस 6 = 0। ये आपको इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब इसमें जो x की हाईएस्ट पावर रहेगी वो आपकी होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गई? डिग्री हो गई। अब मान लो आपको एक इक्वेशन ऐसे दे दी, ठीक है। तो इसमें तो x की पावर नहीं दिख रही है। अब x की पावर कुछ नहीं, मतलब क्या? 1। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1। तो ये हो गई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आशा करते हो आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आया होगा। चलो इस डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जरूरी नहीं है x ही हो, या y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स का मीनिंग तो आपको समझ आता है ना। वेरिएबल्स में अल्फाबेट आते हैं x y z, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखो नेक्स्ट पेज पे क्या देख रखा है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ये होते क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी हो? 1 हो। जिसमें x की पावर हाईएस्ट जो होगी वो 1 होगी, वो होगी लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में x की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है, या 1। अब यहाँ तो 1 भी है, पर हमें क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर देखनी है। तो वो क्या है? 2। तो x के हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल्स हुआ? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है। क्या लिखा है? 7x³ 2x² प्लस 4, है ना। और नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है? 8x³ प्लस 6। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? x की 3 है। ऐसे तो यहाँ x की पावर 2 भी है, पर हमें क्या हाईएस्ट पावर देखने, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। आपको समझ आया होगा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x के हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो इसको मान लो यहाँ लिखा हुआ है 4x - 8। अब हमें इस x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि आंसर हमारा क्या है? 0 है। तो क्या मैं यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। देखो x की वैल्यू मैंने यहाँ 2 पुट की, 2 पुट की तो 8 आया, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 - 8 0। मतलब हमें यहाँ कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसका माइनस करने पे 8 आ जाए, तो वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। देखो पढ़ भी लेते हैं डेफिनेशन क्या है। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स refers to the value of the variable present in polynomial equation or for which the polynomials equal 0, ठीक है।
मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। ये आपकी इक्वेशन हो गई 3x² प्लस 12x प्लस 4। सबसे पहले तो आप देखो इसमें पोलिनोमियल कौन से होगा, तो इसमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, अब इसका आंसर 0 कैसे आएगा? तो इसके हम रूट्स निकालेंगे। अब वो रूट्स कैसे निकालते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आएगा? 3 4 जा, ये 13 है ना, ये 12 नहीं है 13 है, ये प्रिंट मिस्टेक है, ये 13 आएगा। 3 4 जा 12 है। ठीक है, हमने इनका मल्टीप्लाई किया 12 आया। अब हमें दो, ये हमारी इक्वेशन है 3x² प्लस 13x प्लस 4। ठीक है, 3 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो एक साइड तो हम यहाँ 3x² लिख देंगे, पर हमें यहाँ 13x की जगह ऐसे डिजिट्स रखनी है जिसका हम प्लस माइनस करें तो प्लस का 13x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आ जाए, क्योंकि इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई किया था 4 और 3 का, तो 12 आया था। ठीक है, ये पीछे वाली डिजिट नहीं देखनी, हमें इसको भी लेना है। अगर यहाँ खाली x होता ना कोई बात नहीं, चल जाता पीछे का 4, बट यहाँ हमारा 3 भी तो है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या है जो हम ले सकते हैं जिसमें प्लस करने पे 13x भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12x भी आ जाए? तो क्या मैं यहाँ 12x रख सकती हूँ और प्लस में x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है और प्लस में 4। देखो इसका मल्टीप्लाई करें, 12x का मल्टीप्लाई 1x में करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 12x और 1x का प्लस करेंगे 13x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो 13x और 12x में से तो कॉमन क्या निकलेगा? 3 कॉमन निकाल लेंगे हम दोनों तरफ से। 3 4 जा 12 है ना, यहाँ दोनों जगह x, इस जगह x² इस जगह x है, तो यहाँ से x निकल जाएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा। फिर प्लस यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4, क्योंकि 3 4 जा 12। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालने जैसा क्या है? यहाँ से क्या मैं 1 कॉमन ले सकती हूँ क्या? इसको 4 into 1 लिख सकती हूँ ना मैं। ठीक है, तो दोनों जगह से मैंने 1 कॉमन ले लिया, इसके पहले प्लस का साइन लगाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ क्या बचा? 1 कॉमन लिया तो 4 बचा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे लिख रहे हैं, तो क्या मैं इसको एक जगह लिख सकती हूँ या फिर इन दोनों को कॉमन ले सकती हूँ? क्या आएगा? x प्लस 4 और यहाँ आएगा 3x प्लस 1, है ना। अब एक साइड इसके रूट्स निकालने हैं, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगी मैं तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 0 माइनस 4 माइनस का 4, है ना। फिर 3x, ये जो प्लस का 1 है इसको उधर उठा के ले जाऊंगी तो इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा माइनस का 1, है ना। अब x इधर क्या है? जो 3 है वो x के क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर लेके जाऊंगी इक्वल्स टू के तो काय में हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कौन में आ जाएगा, है ना। ये तो आ गए हमारे रूट्स। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ हमें एक ऐसे डिजिट पुट करनी है जिसका हम प्लस माइनस करें तो क्या आए? 0 आए। तो देख लो, पुट करके देख लेते हैं, है ना। पहले मैं -1/3 को पुट कर रही हूँ, इसके रूट्स लिख रही हूँ। ये रूट्स है, याद रखना आप, है ना। मैं फिर से लिख रही हूँ उसको क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जस्ट वेट, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी 3x² प्लस 13x प्लस 4। हमारे जो रूट्स आए थे दो, वो एक थे x इक्वल्स टू माइनस का 4 और एक था x इक्वल्स टू माइनस का 1/3। तो मैं सबसे पहले माइनस का 1/3 रख रही हूँ। 3 x की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली है? माइनस का 1/3, तो मैं रख सकती हूँ माइनस का 1/3। ठीक है, अब ऊपर स्क्वायर था तो वो भी लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 13 एज इट इज, x की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 1/3 प्लस का 4, ऐसा कैसा? ठीक है, ये 3 एज इट इज रहेगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस
से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और 3 3 का कितना होता है 9। फिर अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगी तो माइनस का 13 बाय में 3 प्लस का 4, ऐसा कैसा 3 बन जा 3, इसे मैं काट सकती हूँ ना क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ आएगा 1/3 माइनस का 13/3 प्लस का 4, और 4 के बाद में कुछ नहीं मतलब 1। क्या मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकती हूँ। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेने पे एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। देखो लेके देख लेते हैं, 3 3 और 1, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 1 एज इट इज, बाय में 1 आ गया, मतलब इसका एलसीएम क्या आया 3। अब मैं 3 से 3 का डिवाइड करूंगी, 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1, 3 से 3 का डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आएगा 13 आएगा। अब 3 से 1 का अगर डिवाइड करूंगी 3 ही आएगा, क्योंकि 1 से किसी भी चीज किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट आती है। ठीक है, 1 से 3 का डिवाइड करूंगी तो 3 आएगा, 3 का ऊपर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, है ना। अब 12 प्लस 1 13 हो गया, है ना, माइनस का 13 एज इट इज, बाय में 3, 13 से 13 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 0, 0/3, ऊपर 0 नीचे 3, मतलब 0 के न्यूमरेटर में क्या है 3 के न्यूमरेटर में क्या है 0 है, मतलब आंसर 0, है ना, क्योंकि ऊपर कोई भी चीज 0 होगी तो नीचे वाला ऑलवेज 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज 2.1 में पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपके काम आएगा। देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लीनियर समझते हैं। लीनियर क्या होता है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी होगी ऐसे ऐसे, जस्ट हाँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे कोई भी स्ट्रेट लाइन दे रखी हो तो वो क्या होगी लीनियर लीनियर रिप्रेजेंटेशन होगी। और कोई ऐसे दे रखा हो, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा, है ना, पैराबोला के शेप में दे रखा हो आपको, तो ये जो होगा ना ये क्वाड्रेटिक होगा। क्यूबिक किस फॉर्म में होगा, देखो क्यूबिक इस फॉर्म में होगा। मान लो आपको ये तो आपका हो गया ग्राफ, है ना, ये हो गई कुछ इस शेप में आपको दे रखा होगा तो वो क्यूबिक होगा, है ना, कुछ इस शेप में कुछ इस शेप में, तो ये तो हो गए आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बट आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा इस ग्राफ में कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये आपको मान लो बना के दे दी उसने, इधर जो होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, इधर माइनस एक्सिस या वाई या माइनस का वाई। ठीक है, ये तो आपको पता है ना कि ये जो लाइन होती है इस पे एक्स एक्सिस होती है, इस पे वाई एक्सिस। इस पे आपको ये पूछ लेंगे कि एक बताओ एक्स एक्सिस पे कितने जीरो है, तो ये जो पॉइंट्स है ना ये पॉइंट्स है, इसको हम बोलेंगे जीरो। तो एक बार तो ये यहाँ से क्रॉस कर रही है और एक बार यहाँ से क्रॉस कर रही है, मतलब कितने जीरोस है 2 जीरोस है, क्योंकि 2 बार एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला वाली जो लाइन है वो टच हो रही है, तो यहाँ कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, और आपको 1.2 में भी ऐसे ही सॉरी 2.1 में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मतलब देखो रिलेशन जो जीरो और कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो मैं अभी बताती हूँ आपको। ये आपको कोई फॉर्म दे रखी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, इस जगह हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x² माइनस 8x, जस्ट 8x प्लस 6। ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है। अब इसमें a जो है a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, b की जगह क्या आएगा, आपको b की जगह जो आएगा वो 8 आएगा, बट आपको b की जगह जो डिजिट लोगे वो आपको सिंबल सहित उठाना है।
मतलब -8 पूरा आएगा, और सी की जगह जो आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब यहाँ हमने सिंबल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो सामने पता चल रहा है कि सिंबल लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो पहले तो सम निकालते हैं हम। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इक्वल्स टू, जो कोफिशिएंट का रिलेशन होगा वो होगा -b/a। अब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा। अभी हमारे अल्फा बीटा क्या होंगे, तो इनके जो रूट्स निकालते हैं ना हम, वो अल्फा बीटा होते हैं। ठीक है, एक बार हम इनके रूट्स भी निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6। देखो इसमें क्या करना है हमें, 6 का मल्टीप्लाई सबसे पहले तो हम 2 में करेंगे, तो आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, वो आएगा 12। अब हमें इस 12 को कुछ ऐसे तोड़ना है कि हम प्लस माइनस करें तो माइनस का 8 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 आ जाए। तो क्या मैं इसके रूट, एक तो 12x² एज इट इज आएगा, क्या मैं इसके रूट -6 और -2 ले सकती हूँ। देखो -6 और -2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो प्लस का 12 आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का प्लस कर रही हूँ तो माइनस का 8 आ रहा है ना। तो माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 6। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से दोनों जगह 2 कॉमन ले लिया हमने। x भी दोनों जगह कॉमन ले सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ x² यहाँ x है, तो एक x तो कॉमन आ गया यहाँ से, अब एक x अंदर बच गया, और ये माइनस का 1। अब इन दोनों जगह से क्या कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ जो अंदर बचेगा वो -1 बच जाएगा। ठीक है, 2x -6, एक साइड तो ये, और इन दोनों को मैं कॉमन लिख सकती हूँ, x-1, है ना। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस था, फिर यहाँ मैम ने 1 क्यों ले लिया, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस यही बनेगा, -6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -6x, -6 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसके रूट्स निकालने, तो एक साइड 2x - 6 इक्वल्स टू 0, एक साइड x-1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो 6 है इधर क्या है, माइनस का है, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x एज इट इज। ठीक है, अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। 2 1 2, 2 3 6, तो x इक्वल्स टू 3, एक बार तो 3 आ गया, और एक रूट क्या आता है हम देखते हैं, ये इधर माइनस का है, इक्वल्स टू के इधर उठा के ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 0 + 1 1। तो जो हमारा 3 है वो हमारा हो गया अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 3, और बीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये भी कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे पता चले कि ये अल्फा है कि बीटा है, तो आप अल्फा 1 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है आपको यही लेना, ये जरूरी है कि अल्फा 3 लेना है एंड बीटा 1 ही लेना है ना। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस करते हैं हम, तो हमारा सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। हमारी इक्वेशन क्या थी, याद है आपको, 2x² -8x प्लस 6, और हमारा अल्फा जो आया था वो था 3, और हमारा बीटा जो आया था वो था 1। ठीक है, अब रिलेशन सम ऑफ जीरोस क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो गए, -b/a जो है वो लिख दिया एज इट इज। अल्फा क्या था 3, बीटा क्या है हमारा 1, हम बी क्या दे रखा है हमें 8, ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ए क्या दे रखा है 2, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, है ना। तो 8/2, और 3 और 1, 3 + 1 4, 2 1 2, 2 2 4। क्या रिलेशन सही आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ रहा है। सम ऑफ जीरो क्या बोला था रिलेशन में, सम ऑफ जीरो इक्वल होगा -b/a के, तो देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -b/a के बराबर। अब आता है इसके बाद सेकंड वाला टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कुछ नहीं करना है,
इक्वल्स टू जो होगा वो होगा सी बाय ए। ठीक है, ये ए एज इट इज रहेगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा बीटा का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना। और सी बाय ए, अब अल्फा क्या है हमारा 3 है, बीटा क्या है हमारा 1 है, हमें सी क्या दे रखा है, तो हमें सी 6 दे रखा है, हमें ए क्या दे रखा है, ए 2 दे रखा है। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब यहाँ क्या होगा, 2 1 2, 2 3 6। तो देखो ये भी सही साठ आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी बाय ए। हमारे दोनों रिलेशन बिल्कुल सही है। इसमें क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल हुआ, सी बाय ए के। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।